आवाज आ रही सबको? तो यहाँ कुंती महारानी भगवान की प्रार्थना कर रही हैं और अलग अलग श्लोकों में अलग अलग कारण बता रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों हुआ। तो भगवान से ही बोल रहे हैं कि कुछ लोग 32वां श्लोक है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अजन्मा हैं और तो भी आपका जो जन्म हुआ है बहुत बड़ी बात है। आप अजन्मा हैं और आप फिर जन्म आपने लिया तो किस लिए लिया? अपने प्रिय भक्त यदु महाराज के कुल को जो है गौरवान्वित करने के लिए, अपने प्रिय भक्त यदु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपने उनकी कुल में अवतार लिया। तो एक कारण ये सही है। दूसरा कारण भी सही है। दूसरा कारण क्या है कि वसुदेव और देवकी ने याचना की थी कि आप हमारे पुत्र बनिए, तो आपने इसलिए अवतार लिया। तो ये भी कारण सही है। फिर तीसरे लोग क्या कहते हैं कि आपने इसलिए अवतार लिया है कि जो देवता हैं उनकी रक्षा करने के लिए और जो देवताओं से द्वेष करने वाले असुर हैं उनका वध करने के लिए। तो ये भी कारण सही है। फिर दूसरे लोग जो है ये कारण बताते हैं कि पृथ्वी का भार जो है आपने उतारने के लिए जन्म लिया, क्योंकि जैसे नौका में बहुत भार हो जाए तो डूबने लगती है, तो पृथ्वी का जो है आपने भार उतारना है, और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी तो इसलिए आपने जन्म लिया। तो ये भी है। फिर और भी एक कारण है जो लोग बताते हैं आज के श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि इस भव सागर में लोग कष्ट पा रहे हैं। अविद्या यानी अज्ञान के कारण उनके अंदर काम यानी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है और उसके अनुसार जो है वो कार्य करते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर्म करते हैं और उसका जो है क्लेश भोगते हैं। तो प्रभुपाद ने बड़े विस्तार से वर्णन किया कि कितना कष्ट है ना, जो इंद्रिय तृप्ति के जो कर्म हैं उनसे जो कितना कष्ट मिलता है, प्रभुपाद ने पूरे प्रवचन में जो है बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, आपने अवतार लिया कि आप ऐसी लीलाएं करेंगे जो श्रवण करने के योग्य हों, वो श्रवण करना चाहेंगे, उनकी सुनने की इच्छा होगी। भगवान ऐसे कार्य करते हैं कि व्यक्ति को सुनने की इच्छा होती है, क्योंकि ऐसे आश्चर्य के लीलाएं करते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत धारण किया तो क्या आश्चर्य है कि 7 वर्ष की अवस्था में और सबसे छोटी उंगली के ऊपर जो है 7 दिन लगातार पर्वत धारण किया। तो ऐसे ऐसे कार्य आप करते हैं। पूतना का वध किया। तो ये सब जो सुनने लायक हैं, क्योंकि लोग जो है आश्चर्य की बातें सुना करते हैं। उनके अंदर बड़ा जो है जिज्ञासा होती है कि भाई सुनाओ, कोई अगर कोई आश्चर्य हुआ तो उसको सुनाओ। तो ऐसे आप आश्चर्य के कर्म करते हैं जो कि सुनने लायक होती हैं और स्मरण करने लायक होते हैं। सुनते हैं तो उनके दिमाग में घुस भी जाता है कि ऐसा भी जो है कृष्ण ने किया है। तो ये जो है कुंती महारानी जो कारण बतला रही हैं, ये कारण जो है इस समय भी चल रहा है कि प्रभुपाद ने जो है पूरी दुनिया में इस्कॉन के जो केंद्र बनाए हैं और रोज़ जो है क्या भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं को हम जो है सुनते हैं और स्मरण करते हैं। तो श्रवण स्मरण, तो श्रवण स्मरण का ये भी मतलब है कि आप सुना, इसके बाद फिर जो है एक भक्त व्यास में बैठ करके आपको स्मरण कराता है। तो श्रवण स्मरण की क्रिया है ना कि आपने सुना, क्या सुना, अब आप स्मरण करो, याद करो। तो प्रश्न करते हैं, तो आपके दिमाग में जो है क्या है, आप मंथन करते हैं कि हाँ क्या सुना था, क्या प्रश्न, ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो सुन। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर का जो कार्यक्रम होता है वो श्रवण और स्मरण का होता है। नहीं तो सुना आपने, इस कान से सुना, उस कान से निकल गया, ये इस कौन है, इस कौन नहीं है, ये इस कौन है, उस कान नहीं है, इस कान से सुना और फिर स्मरण किया तो अंदर चला गया, तो उस कान नहीं है कि उस कान से निकल जाए। तो श्रवण स्मरण का जो कार्यक्रम है प्रभुपाद ने जो है प्रदान किया। सबसे बड़ा प्रभुपाद का जो योगदान है, सबसे बड़ी रक्षा प्रभुपाद ने जो की है कि भगवान कृष्ण के इन अवतारों की जो लीलाएं हैं हम जो है रोज़ सुनते हैं और स्मरण करते हैं। स्मरंती स्मारयंती, है ना। तो कलयुग में मतलब सबसे बड़ी रक्षा है कि भगवान के बारे में सुनना और जो है स्मरण कराना। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च, तो सुनना है, सुनाना है, स्मरण करना, स्मरण कराना है, पूछना है और उत्तर देना है। तो ये जो कार्यक्रम हैं ये प्रभुपाद ने जो बनाए हैं, ये सबसे बड़ा जो है विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा जो है कल्याणकारी कार्यक्रम है। हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।